दोस्तों, आज टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन खेला गया, जहां भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर से वेस्टइंडीज की टीम की अच्छी खासी धुलाई की। फिर दिन के आखिरी कुछ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने भी अपना कहर बरपा दिया और वेस्टइंडीज को चारों खाने चित कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आज के दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा था, जहां पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर शानदार 318 रन बना लिए थे। पहले दिन यशस्वी जायसवाल का बल्ला आग उगल रहा था। उन्होंने अपने करियर का एक और यादगार शतक जड़ दिया था। वहीं दूसरी ओर युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने बेहतरीन संयम दिखाते हुए 87 रन की पारी खेली थी। दिन का अंत हुआ तो क्रीज पर थे यशस्वी जायसवाल, जो 173 रन पर नाबाद थे, और उनके साथ थे शुभमन गिल, जो 20 रन बनाकर टिके हुए थे। अब बारी थी दूसरे दिन की, और सबकी निगाहें टिकी थीं यशस्वी जायसवाल पर, जो अपने दोहरे शतक के बेहद करीब थे। उम्मीद यही थी कि आज वे इतिहास रच देंगे और शुभमन गिल उनके साथ साझेदारी निभाते हुए भारत के स्कोर को और मजबूती देंगे। फिर जब दूसरे दिन की सुबह मैच शुरू हुआ तो दिल्ली की पिच में हल्की नमी थी। सूरज की पहली किरणों के साथ गेंदबाजों को कुछ मूवमेंट भी मिल रहा था। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जैडन सील्स ने शुरुआत से ही सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। नई गेंद हवा में झूल रही थी और जायसवाल गिल दोनों ने शुरुआत में बेहद धैर्य से बल्लेबाजी की। उन्होंने हर गेंद को ध्यान से खेला, बाहर की गेंदों को समझदारी से छोड़ा और सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। पहले 10 ओवरों में भारत ने केवल 24 रन जोड़े थे। ये दौर पूरी तरह से गेंदबाजों का था, पर यह तो बस शांति से पहले का तूफान था। जैसे ही गेंद थोड़ी पुरानी हुई, जायसवाल ने अपने गियर बदल दिए। जेडन सील्स के एक ओवर में उन्होंने लगातार 4 शानदार चौके जड़ दिए, एक कवर्स के ऊपर से, एक पॉइंट के बीच से, एक मिड विकेट के ऊपर से, और चौथा सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में। यशस्वी का आत्मविश्वास देखते ही बन रहा था। वो अब अपने दोहरे शतक के बेहद करीब थे। वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल ने भी धीरे धीरे अपने हाथ खोले। जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने भी कैरिबियाई गेंदबाजों पर पलटवार शुरू कर दिया। कभी आगे बढ़कर कवर ड्राइव तो कभी बैकफुट पर जाकर कट। गिल के हर शॉट में क्लास और टाइमिंग झलक रही थी। दोनों के बीच साझेदारी अब 100 रन के पार जा चुकी थी और वेस्टइंडीज के कप्तान की चिंता बढ़ने लगी थी। हर गेंदबाज आज भारतीय बल्लेबाजों के आगे बेबस नजर आ रहा था। फिर आया वो पल जिसका इंतजार हर भारतीय फैन कर रहा था। यशस्वी जायसवाल ने जस्टिन ग्रीव्स की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, और जैसे ही गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर गई, पूरे मैदान में शोर गूंज उठा। डबल सेंचुरी! यशस्वी जायसवाल ने अपने करियर का दूसरा दोहरा शतक पूरा किया। यह न सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की एक झलक थी। उन्होंने बल्ला हवा में उठाया, हेलमेट उतारा और आसमान की ओर देखा, जैसे उस पल को अपने दिल में हमेशा के लिए कैद कर लिया हो। उनके साथ ही शुभमन गिल दौड़कर आए और उन्हें गले लगाया। ड्रेसिंग रूम से भी ताली की गड़गड़ाहट सुनाई दी। अब भारत पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर था। जायसवाल के साथ गिल ने भी अपनी बल्लेबाजी को नए रंग में ढाला। उन्होंने स्पिनर के खिलाफ डांस डाउन द ट्रैक करते हुए लॉन्ग ऑन पर शानदार छक्का जड़ा। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी 50 भी पूरी की, 108 गेंदों में 50 रन। भले ही ये पारी धीमी थी, लेकिन बेहद सटीक और जिम्मेदाराना थी। अब स्कोरबोर्ड पर भारत के 400 रन पूरे हो चुके थे। जायसवाल 236 रन पर नाबाद थे और गिल 68 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों के बीच साझेदारी अब 200 से ज्यादा रन की हो चुकी थी, और वेस्टइंडीज के गेंदबाज अब सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह से लंच ब्रेक तक खेल खत्म हो जाए। लेकिन भारत रुकने वाला नहीं था। अगले 4 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 40 रन ठोक डाले। जेडन सील्स की गेंदें अब बस बल्ले के बीच से निकलती जा रही थीं। जायसवाल ने एक ओवर में 2 चौके और एक छक्का जड़ा, जबकि गिल ने अगली गेंद पर स्क्वायर कट से 4 रन बटोरे। ये वो लम्हा था जब वेस्टइंडीज के फील्डर भी मायूस होकर सिर्फ सिर झुका सकते थे। जिसके बाद पहले सेशन का अंत हुआ और स्कोर बोर्ड पर चमक रहे थे भारत के 441 रन, केवल 2 विकेट के नुकसान पर। यशस्वी जायसवाल 236 रन पर नाबाद और शुभमन गिल 68 रन पर टिके हुए। वेस्टइंडीज के गेंदबाज थके हुए थे, कप्तान निराश और दर्शक भारतीय बल्लेबाजी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे।
ये सेशन पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। लंच के समय हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, यशस्वी जायसवाल। उनकी बल्लेबाजी ने न सिर्फ स्कोर बोर्ड को सजाया बल्कि देश भर के क्रिकेट प्रेमियों का दिल भी जीत लिया। दूसरे छोर पर शुभमन गिल की पारी भी किसी कविता से कम नहीं थी। वो हर गेंद को ध्यान से देखते, अपने शॉट्स को कंट्रोल करते और जब मौका मिलता तो शानदार टाइमिंग के साथ रन बटोरते। जिसके बाद जब लंच ब्रेक के बाद दूसरे सेशन की शुरुआत हुई तो एक बार फिर दोनों बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरे हुए मैदान पर उतरे। सभी की उम्मीदें अब बहुत ऊंची थीं। हर भारतीय फैन की नजर स्कोरबोर्ड पर थी और सब चाहते थे कि भारत की टीम अब 500 के पार पहुंचे और अपनी पकड़ को और मजबूत करे। जैसे ही खेल शुरू हुआ, वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने नई ऊर्जा के साथ वापसी की कोशिश की, लेकिन सामने थे यशस्वी जायसवाल, जो पहले ही 241 रन बना चुके थे। उनकी बैटिंग लय अब भी बरकरार थी। उन्होंने जोमेल वॉरिकन की शुरुआती कुछ गेंदों को ध्यान से खेला, फिर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। पूरा स्टेडियम जयसवाल जयसवाल के नारों से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था कि वह आज 13 शतक भी बना सकते हैं, लेकिन खेल का नाम ही है अनिश्चितता। थोड़ी देर बाद जायसवाल ने वॉरिकन की एक उड़ती हुई गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से भेजने की कोशिश की, लेकिन गेंद उतनी ऊंची नहीं गई जितनी उन्होंने सोचा था। बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने दौड़ लगाई और शानदार कैच लपक लिया और इसी के साथ भारत को तीसरा झटका लग गया। पूरा स्टेडियम कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया क्योंकि यशस्वी जायसवाल की पारी का अंत हो गया था। लेकिन फिर दर्शकों ने खड़े होकर उनकी तारीफ में तालियां बजाईं। आखिर उन्होंने 241 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने लगाए थे 30 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के। ये पारी भारतीय क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। जब जायसवाल ड्रेसिंग रूम की ओर लौटे तो उनके साथी खिलाड़ियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। कप्तान शुभमन गिल ने भी मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा, मानो कह रहे हों, कमाल कर दिया यार। अब मैदान पर आए युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल। ये उनके लिए बड़ा मौका था ऐसे मंच पर खुद को साबित करने का। सामने वेस्टइंडीज की थकी हुई गेंदबाजी और साथ में शुभमन गिल जैसे अनुभवी बल्लेबाज का साथ। शुरुआत में ध्रुव ने धैर्य दिखाया। उन्होंने गेंद को ध्यान से खेला, स्ट्राइक रोटेट करते रहे और गिल को सेटल होने दिया। वहीं शुभमन गिल अब पूरी तरह से अपने शॉट्स में सहज दिखने लगे थे। उन्होंने चेज और वॉरिकन दोनों को निशाने पर लिया। उनके हर स्ट्रोक में शालीनता थी। एक शानदार ड्राइव, फिर सधी हुई पुल शॉट। स्कोर अब तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही देर में भारत का स्कोर 500 के पार पहुंच गया और पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। फिर आया वो शानदार पल। शुभमन गिल ने रोस्टन चेज की गेंद पर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेला और जैसे ही गेंद बाउंड्री पार गई, उन्होंने अपने बल्ले को हवा में उठाया। शतक पूरा। कप्तान गिल ने अपना शतक पूरा किया और एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि क्यों उन्हें टीम इंडिया की कमान सौंपी गई है। गिल ने धैर्य, तकनीक और आक्रामकता तीनों का शानदार मिश्रण दिखाया। उन्होंने सिर झुकाकर अपने हेलमेट को छुआ और फिर आसमान की ओर देखा। उस क्षण में पूरी दिल्ली ने अपने कप्तान को सलाम किया। दूसरे छोर से अब ध्रुव जुरैल भी अपनी लय में आ गए थे। वह अब डिफेंस से अटैक की ओर बढ़ चुके थे। चेज के एक ही ओवर में उन्होंने लगातार 3 छक्के जड़ दिए। हाँ, आपने सही सुना, छक्कों की हैट्रिक। पहला छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से, दूसरा मिड विकेट की दिशा में और तीसरा सीधा बॉलिंग साइड स्क्रीन के पार। तीनों शॉट्स शानदार टाइमिंग के साथ। अब भारतीय टीम का रन रेट भी बढ़ चुका था। गिल और जुरैल की यह साझेदारी वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के लिए एक बुरा सपना बन चुकी थी। कप्तान चेज ने गेंदबाज बदल बदल कर देखे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर भी क्रिकेट में किस्मत का खेल चलता रहता है। थोड़ी देर बाद शुभमन गिल ने जेडन सील्स की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा देर नहीं रही। बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने एक आसान कैच पकड़ लिया और इस तरह भारत को चौथा झटका लग गया। गिल की शानदार पारी का अंत हुआ। उन्होंने 121 रन बनाए, जिसमें थे 13 चौके और 3 छक्के। जब वह लौटे तो दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, क्योंकि वह पारी सिर्फ रन नहीं थी बल्कि एक कप्तान की क्लास थी। अब मैदान पर आए रविंद्र जडेजा और उनके आते ही माहौल फिर बदल गया। सर जडेजा हमेशा की तरह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। उन्होंने आते ही वेस्टइंडीज के स्पिनरों पर हमला बोल दिया। वॉरिकन की गेंद को आगे बढ़कर छक्का, फिर अगली गेंद पर चौका। यह जडेजा का अंदाज था। ध्रुव जुरैल के साथ उन्होंने शानदार तालमेल दिखाया। दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट करते रहे और जब मौका मिला तो गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया।
अब भारत का स्कोर 550 रन के पार पहुंच चुका था। ड्रेसिंग रूम में कोच गौतम गंभीर मुस्कुराते हुए नोट्स बना रहे थे। शायद सोच रहे थे, अब हम 600 के पार जाकर पारी घोषित करेंगे। दूसरे सेशन के अंतिम कुछ ओवरों में ध्रुव जुरैल ने अपना असली रंग दिखाया। वह पूरी तरह से आक्रमण मोड में आ चुके थे। उन्होंने जोमेल वॉरिकन की गेंदों को बार बार बाउंड्री की राह दिखाई। पहले बैकफुट पर कट, फिर कवर्स के ऊपर से ड्राइव। हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। अब वह अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। जडेजा भी अब क्रीज पर टिके हुए थे और दोनों मिलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के चेहरों पर थकान साफ झलक रही थी। सील्स की रफ्तार अब कम हो चुकी थी और तभी अंपायर ने चाय के ब्रेक का संकेत दिया। दूसरे सेशन का अंत हुआ और स्कोरबोर्ड पर चमक रहे थे भारत के 579 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ध्रुव जुरैल 46 रन पर नाबाद और रविंद्र जडेजा 25 रन पर खेल रहे थे। दूसरे सेशन का खेल भी पूरी तरह से भारत के नाम रहा। जिसके बाद तीसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत की ओर से मैदान पर थे दो इनफॉर्म बल्लेबाज, ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा। दोनों पहले से ही सेट थे और तीसरे सेशन की शुरुआत में ही उन्होंने गेंदबाजों के ऊपर टूट पड़ने का फैसला किया। जैसे ही खेल शुरू हुआ, ध्रुव जुरैल ने अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए रोस्टन चेज की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाया, चौका। इसी चौके के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। दर्शक दीर्घा में बैठे भारतीय फैंस ने खड़े होकर तालियां बजाईं। जुरैल ने बल्ला उठाया और मुस्कुराते हुए अपने साथी जडेजा की ओर देखा। अब दोनों बल्लेबाजों के तेवर बदल चुके थे। भारत अब पूरी तरह से रन स्टॉर्म मोड में था। ध्रुव जुरैल और जडेजा ने मिलकर वेस्टइंडीज के हर गेंदबाज को निशाने पर लिया। अब गेंदबाज चाहे स्पिन डालें या तेज रफ्तार से बॉल फेंके, हर गेंद का जवाब बाउंड्री से मिल रहा था। हर ओवर में 2 या 3 चौके निकल रहे थे। रन अब बह नहीं रहे थे, बल्कि बरस रहे थे। जडेजा का बल्ला तो जैसे आग उगल रहा था। उन्होंने मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और कवर्स हर दिशा में चौके और छक्के बरसाए। उनके हर शॉट के साथ गेंद सीधे बाउंड्री पार जा रही थी। दूसरी ओर ध्रुव जुरैल भी किसी से पीछे नहीं थे। वो हर मौके का फायदा उठाकर स्कोर में तेजी से इजाफा कर रहे थे। कभी सीधा ड्राइव, कभी बैकफुट कट, तो कभी स्वीप शॉट। उनके हर स्ट्रोक में क्लास थी। थोड़ी ही देर में भारत का स्कोर 600 के पार पहुंच गया। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के चेहरे पर अब थकान साफ झलकने लगी थी। वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज के पास कोई जवाब नहीं था। हर गेंदबाज को वो बदलते जा रहे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। फिर आया वो धमाकेदार पल। रविंद्र जडेजा ने एक ही ओवर में लगातार 4 छक्के जड़ दिए। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। हर छक्का पिछले वाले से बड़ा और शानदार था। चौथे छक्के के साथ उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। उन्होंने बल्ला उठाकर आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग रूम की ओर इशारा किया, मानो कह रहे हो, मिशन पूरा हुआ। अब तो जडेजा और जुरैल दोनों किसी बवंडर की तरह खेल रहे थे। गेंदें अब वेस्टइंडीज के फील्डरों तक पहुंच ही नहीं पा रही थीं, सीधे बाउंड्री के पार जा रही थीं। हर ओवर में 8 से 10 रन बन रहे थे। भारत का स्कोर अब 650 रन के पार जा चुका था। जडेजा और जुरैल की यह साझेदारी अब विपक्षी टीम के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। कप्तान शुभमन गिल बार बार ड्रेसिंग रूम की बालकनी से इशारा कर रहे थे, तेज खेलो, शाम तक बल्लेबाजी खत्म करनी है। भारतीय बल्लेबाजों ने इस निर्देश को पूरी गंभीरता से लिया। अगले कुछ ओवरों में रन रेट 10 के पार पहुंच गया। जुरैल ने जोमेल वॉरिकन की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाए। अब भारत का स्कोर 700 के पार पहुंच चुका था। 711 रन केवल 4 विकेट के नुकसान पर। दर्शकों के चेहरे पर गर्व था और वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों पर निराशा। इस वक्त भारतीय ड्रेसिंग रूम में कप्तान गिल और कोच द्रविड़ ने आपसी चर्चा के बाद फैसला किया, बस अब काफी रन हो गए, अब गेंदबाजों को मौका दिया जाए। भारत ने अपनी पहली पारी को 711 रन पर घोषित कर दिया। ध्रुव जुरैल नाबाद 86 रन पर और रविंद्र जडेजा नाबाद 77 रन पर लौटे। दोनों ने जिस तरह की बल्लेबाजी दिखाई, उसने सभी का दिल जीत लिया। हालांकि दोनों के पास अपने शतक पूरे करने का मौका था, लेकिन उन्होंने टीम के हित को पहले रखा। यही असली टीम स्पिरिट होती है। अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की जोड़ी मैदान पर उतरी। वेस्टइंडीज की टीम अपनी पहली पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी। पहले ओवर में ही मोहम्मद सिराज ने अपनी रफ्तार और स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान कर दिया और फिर चौथे ओवर में उन्होंने टैगनारायण चंद्रपॉल को बोल्ड कर दिया, मात्र 4 रन के निजी स्कोर पर। सिराज की गेंद हवा में स्विंग हुई, ऑफ स्टंप से अंदर आई और सीधा मिडिल स्टंप उड़ा दिया। वेस्टइंडीज को पहला झटका लगा और भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी लय पकड़ ली। उन्होंने जॉन कैंपबेल को एक खतरनाक इनस्विंगर फेंकी।
गेंद बल्ले और पैड के बीच से निकलकर स्टंप्स उड़ा गई। कैंपबेल सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब वेस्टइंडीज की हालत पतली हो चुकी थी। दूसरे दिन का आखिरी घंटा भारत के नाम रहा। जब दिन का खेल समाप्त हुआ तो वेस्टइंडीज का स्कोर था मात्र 23 रन और उन्होंने अपने दोनों शुरुआती विकेट खो दिए थे। स्कोर बोर्ड पर साफ लिखा था, वेस्टइंडीज 23 रन पर 2 विकेट खोकर खेल रही है और अब भी भारत से लगभग 700 रन पीछे है। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया के इस कमाल के प्रदर्शन का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।